अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज अपनी एक बहुत ही प्यारी सी जो प्यारी है उनकी मिरेकल स्टोरी मैंने आप लोगों को बतानी है, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल हुई है और आजकल अपनी शादी में जी बड़ी मसरूफ़ हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि किरत आप ही मेरी मिरेकल स्टोरी जो आप शेयर कर दें, क्योंकि मैं जो अभी बहुत बिज़ी होने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी जो है होने से पहले पहले आप स्टोरी शेयर कर दें। लेकिन मेरी प्यारी जिस तरह मैं उनकी मेरे को स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो आज उनकी मेहंदी होगी। अल्लाह ताला खैर करे तो इंशाल्लाह कल हमारी गुड़िया जो है अपने घर की हो जाएंगी। बाकी अल्लाह ताला सबका नसीब बहुत ज्यादा अच्छा करे। इनका जो स्ट्रगल है मेरी प्यारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसान किया और मुआवजा हुआ है, मेरे सामने हुआ है मेरी प्यारी जी। मैं इस कहानी में जो हूँ ना शामिल हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी कहानी का हिस्सा बनती हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, मुआवजात करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरी प्यारी उनकी स्टोरी कुछ यूँ है। सबसे पहले इनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। और इनकी कहानी मेरी प्यारियों ये है कि ये जो प्यारी सी बच्ची हैं ये मुझे इस तरह से मिली हैं कि जब मेरी तहज्जुद मिरेकल स्टोरी ज़ाहिर है आप सब लोगों के पास जब तक पहुंची थी, जिस तरह आप लोग मुझे मिले हो, उसी तरह ये बच्ची जो है इसी तरह मेरी से बातचीत स्टार्ट हुई। और ये मेरी पुरानी जो पहले वाली आईडी थी हसनैन 44444, उस पर ये बच्ची मुझे मैसेजेस करती थी और ये मुझे अक्सर कहा करती थी कि किरत आप मुझे रिप्लाई दे दिया करें, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी वीडियोस को डेली सुनती हूँ। और उसी दौरान मेरी प्यारी ये बच्ची थोड़ी डिप्रेशन में थी, क्योंकि इनकी जो अम्मी है उनकी डेथ हुई थी और ये बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह कहते हैं ना कि अकेला फील करती थी और मतलब परेशान रहती थी। तो मैं इनको अक्सर कहती थी कि कोई बात नहीं बेटे, आप मैसेज कर लिया करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करो। फिर ये उस टाइम मैं जॉब नहीं करती थी, मतलब मेरा सारा जो था वो सारा का सारा काम सिर्फ ये यूट्यूब चैनल और इस तरह से होता था। तो फिर उस टाइम मुझे प्रॉपर्ली इसको टाइम भी देना होता था, मतलब हर चीज़ होती थी, तो मेरे लिए इतना शायद मुश्किल उस तरह से नहीं हो पाता था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी प्यारी अल्लाह ताला ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाई, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने स्ट्रगल मतलब लिखा हुआ था लाइफ में कि इस तरह वो कहते हैं ना कि मोड़ काट-काट के आपने मंज़िल तक पहुँचना है। तो बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी मेरी मंज़िल तक पहुँचाया और इसी तरह आप लोगों से मुलाकात होती रही। अब मेरी प्यारियों एक दिन इस बच्ची का मुझे मैसेज आता है कि किरत आप ही प्लीज़ मुझे गाइड करें, मैं क्या करूँ? मतलब मैं घर में बैठी रहती हूँ, मेरे पास कुछ करने को भी नहीं होता। तो मैंने इनको बोला कि बच्चे आप जॉब करो। इन्होंने कहा कि आप ही मैं मतलब जॉब नहीं करना, इन्होंने कहा किरत आप ही मैं जो हूँ ना क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बेटे आप अपने फादर से बात करो, भाइयों से बात करो, अगर आपके फाइनेंस हैं और आप कर सकती हो तो आप ज़रूर करो, वो डेंटिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है किरत आप ही अब्बू से भाइयों से बात करती हूँ, अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो फिर इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला बेहतर करे। अब मेरी प्यारियों जो इनकी भाभी हैं वो होती हैं दुबई में और दुबई में वो खुद भी जो है वो डेंटिस्ट हैं। तो उनके साथ जो इनके भाई की शादी होने वाली थी और उन्होंने इनको कहा कि अगर तुम्हें शौक है तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर आकर मेरा क्लिनिक जो है उसको देख लो। ज़ाहिर है मैं शादी करके यहाँ आ जाऊँगी आप लोगों के पास, तो मेरा क्लिनिक कोई देखने वाला नहीं है और मैं अपने क्लिनिक को बंद भी करना चाहती हूँ। तो अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मानना चाहती हो तो घर वालों से बात कर लो और मैं भी चलो घर वालों से बात करती हूँ, तुम्हारे भाई से भी कहती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। अब इन्होंने मुझे जब कहा कि किरत आप ही मुझे इस तरह दुबई जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटा अगर आपके घर वाले इजाज़त देते हैं तो ज़रूर जाओ। ये जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेगा, होती है हर कोई चाहता है, तो मतलब आपको अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया तो आप करो। अब इन्होंने अपने अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना, बहुत मतलब मुल्क है वो एक अलग सा है, क्या करोगी, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी ना। तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारा जो है निकाह या कोई मंगनी वगैरह करके फिर तुम्हें भेज देते हैं। आप कहती हैं कि मेरे अब्बू चाह रहे थे कि जिस तरह भाई और भाभी की शादी हो रही है तो उसी दौरान मेरे लिए भी कोई प्रपोजल आ जाए बीच में और बात वगैरह पक्की हो जाए, रिश्ता वगैरह होने के बाद जो है मैं भी मतलब फिर उसके बाद मैं चली जाऊं। लेकिन भाई ने जो है इनके साथ दिया और इनके भाई ने उनके अब्बू को समझाया कि अब्बू देखें कल को अगर आप इसकी मंगनी या रिश्ता वगैरह कर देते हैं तो फिर ये ज़ाहिर है बिल्कुल बाउंड हो जाएगी और वो पता नहीं कैसा इस पे रोब डालते हैं या क्या करते हैं, वो लोग ना जाने दें। अगर इसका ख्वाब है तो आप उसको करने दें मुकम्मल और वहां पर देखें बना बनाया इसको क्लिनिक मिल रहा है, कुछ भी इसको करना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसका साथ दें। खैर मेरी प्यारी उस टाइम पर इनके भाई ने इनका साथ दिया और मैंने भी इन्हें कहा कि बेटा अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है और ऐसी अपॉर्चुनिटी इतनी अल्लाह ताला अच्छी दे रहे हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ को अवेल करो, आप चली जाओ। अब मेरी प्यारी इस तरह से जो है ये प्यारी सी बच्ची जो है फिर ये माशाल्लाह माशाल्लाह दुबई पहुंच गई और ये दुबई जाकर जो है अपना प्रॉपरली जो इनका डेंटल क्लिनिक था उसको रन करने लगी और बहुत अच्छे से इन्होंने संभाला।
और फिर मेरी प्यारी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ हर इंसान के लिए लिखा होता है। अब वहाँ पर होती है इनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी शख्स से जो खुद भी डॉक्टर थे, और वो इसी तरह जैसे कैंपेन्स वगैरह होती हैं मेडिसिन्स वगैरह की, उसी तरह इनका एक सेमिनार था और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई आपस में दोनों की, और फिर इस तरह बातचीत स्टार्ट हो गई और एक दूसरे को पसंद करने लग गए। अब जो वो थे वो भी मेरी प्यारियों यहाँ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और ये भी पाकिस्तान से रखती थी, और दोनों ही वहाँ पर जॉब के सिलसिले में गए हुए थे। लेकिन मसला ये था कि जो उन साहब की अम्मी थी और उनके जो अब्बू थे, वो चाहते थे कि रिश्ता हर हाल में ख़ानदान में ही करना है और ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं होता है। अब मेरी प्यारी बेचारी जो है मोहब्बत कर बैठी, और जब ये बात सामने आई कि ख़ानदान से बाहर तो रिश्ता नहीं होता, तो ये परेशान हो गई। अब ये फिर इन्होंने मुझसे जो है कॉन्टैक्ट वग़ैरह किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो उस टाइम नहीं इन्हें रिप्लाई दे सकी, क्योंकि मेरी प्यारी ज़ाहिर है मुझे भी उस तरह, मैं सॉरी भी करती हूँ, आज भी कहती हूँ कि उस टाइम मैं नहीं बेचारी को रिप्लाई दे सकी थी। इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं सबकी, तो ज़ाहिर है सबको देखना करना थोड़ा-सा हो जाता है मुश्किल। एनीवेज़ मेरी प्यारी उस बच्ची बेचारी ने बड़ी हिम्मत की, बहुत इसने सब्र किया, और फिर इसको कुछ समझ नहीं आई थी क्या करे क्या ना करे, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर थे दोनों, एक दूसरे का सहारा था। और कहती है कि लताफ़ी कभी-कभार मिल लेते थे, बातचीत हो जाया करती थी। तो कहती है कि लताफ़ी अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उसके बाद मेरी प्यारी ऐसा होता है कि इनके घर वालों ने इनके लिए एक रिश्ता देखा, और वो रिश्ता जो था वहीं दुबई में ही था, कोई लड़का, तो उसका देखा और उनके घर वालों ने कहा कि बेटा जाकर ना उनकी फैमिली से मिल लो, या ऐसा करते हैं कि अगर कहती हो तो उसकी फैमिली तुमसे मिलने आ जाती है। अब ये डरते-डरते अपने घर वालों को ना बताएं कि भई यहाँ पर तो किसी को पसंद कर चुकी हैं, प्रॉपर्ली उनके साथ जो है आगे अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हैं। अब इन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। अब मेरी प्यारी जो इनकी भाभी की दोस्त है, वो कहीं जो है भाभी को उन्होंने बताया कि इस तरह जो है तुम्हारी नंद है, उनका सारा ये मामला वगैरह चल रहा है, तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो भाभी ने इनको कॉल किया और भाभी ने कहा कि ये सब कुछ क्या है ना, मुझे खुली-डुली बात बताओ, मेरे से नहीं छुपाओ। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी भाभी इस तरह है, और ये सब कुछ अब हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके पीछे मेरे पास कोई हल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो भी है, ये ना हो कि मुझ पर बात आ जाए कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था और मैंने तुम्हें यहाँ बाहर भेजा और तुम मतलब इस तरह से जो भी हुआ है वो हो गया ना। भाभी भी ज़ाहिर है डर गई बेचारी कि पता नहीं इनके भाई या इनके घर वाले मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे ब्लेम करेंगे। तो कहती हैं कि बस नहीं समझ आई ना उसने भाभी बेचारी को भी, इनको भी। तो कहती है मैंने कहा कि अच्छा भाभी, मेरी तरफ से अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी और मैं इस चीज़ को यहीं पर जो है ख़त्म कर दूँगी। अब ये कहती हैं कि किरत आपी, मैंने जो है ना अपने मतलब उनसे बात की और मैंने उन्हें कहा कि आपका मेरा रिलेशन बस यहीं तक था और हमारे नसीब में शायद यहीं तक लिखा होगा, तो बस अब अल्लाह ताला खैर करे, आप भी खुश रहें। मेरी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे और मैं बस अब मज़ीद आगे इस चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो अगर तुम नहीं लेकर चलना चाह रही हो या अगर तुम्हारे ज़हन में कुछ और है तो बता दो, ये तुम क्या तरीका अपना रही हो? क्या बीच में लाकर तुम 2 सालों बाद जो इस रिश्ते को ख़त्म कर रही हो? इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर वालों ने जो है ना बिल्कुल नहीं मानना, और देखिए आपके घर वाले भी कौन-सा जो है मान जाएँगे, और आपकी अम्मी तो कभी भी नहीं चाहती ख़ानदान से बाहर रिश्ता हो, तो मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ को हम ज़्यादा लॉन्ग जो है वो लॉन्ग टर्म लेकर चलें, तो इस चीज़ को हम यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। मेरे घर वालों ने यहाँ पर मेरे लिए कोई रिश्ता भी देखा है, तो वो जब लड़का आएगा मुझसे मिलने तो मैं चाहूँगी कि मैं उससे मिलूँ और मैं उसे कंसिडर करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम्हारी ज़िंदगी है, मतलब जैसे ज़ाहिर है कि इंसान इमोशनल हो जाता है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लग रहा है तुम वो करो, मैं तुम्हें किसी चीज़ में नहीं कहता हूँ। अभी कहती हैं कि किरत आपी, मुझे बहुत बुरा भी लगा, मुझे अजीब फीलिंग भी आई कि अब मैं क्या करूँ? ये मुझे समझ भी नहीं रहे हैं, और मैं इनको कुछ कहना भी चाहती हूँ और कह कुछ रही हूँ, समझ कुछ रहे हैं, मतलब इनको नहीं समझ आ पा रही है। तो कहती बस मैं ना बस खामोश हो गई। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला आप तो हकीकत जानते हैं और आपको बेहतर पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। तो कहती है मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं दी और मैंने कहा कि बस ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आप कहती हैं किरत आपी, उन दिनों आपकी स्टोरीज़ आती थी, मैं आपकी डेली वीडियोज़ जो है वो सुनती थी और बहुत हिम्मत मिलती थी और मुझे मिलता मतलब एक सुकून-सा मिलता था कि कोई अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझे सुन रही है। तो मेरी प्यारियों, उन दिनों इस बच्ची ने मेरी स्टोरीज़ के थ्रू जो है मतलब जो हमारे चैनल पे शेयर हो रही थी हसनैन डायरीज़ पर, उसके थ्रू जो है अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम जो है इन्होंने पढ़ना शुरू किया।
अब ये कहती हैं कि किरत आपी मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत और सुकून मिलने लग गया कि नहीं, कुछ है जो मेरे लिए अभी होना है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे उम्मीद नहीं हारनी है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। तो कहती किरत आपी ये जो एक हिम्मत और एक उम्मीद थी ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही थी कि मेरे लिए डेफ़िनेटली कोई ना कोई मुआवज़ा होना ही होना है। तो कहती है बस किरत आपी अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, एक सब्र था, एक यकीन था कि अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। और कहती है फिर आपकी वीडियोज़ के थ्रू जो कुछ बताया जाता था, सूरह यूसुफ, तहज्जुद और जो कुछ भी आपकी वीडियोज़ में बताया जा रहा था, वो सब कुछ मैं सुनती भी थी और पढ़ती भी थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे हक में आसानियाँ कर दे, सब कुछ बेहतरीन हो जाए और इस तरह से। अब कहती कि ना तापी आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में मतलब एक पॉज़िटिव चेंज ये आया कि जब मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक उम्मीद जगा दी कि जो हो रहा है उसे होने दो, कि जो हो रहा है उसे होने दो और आगे भी जो होगा वो बेहतरीन होगा, तुमने फ़िक्र नहीं करनी है। क्योंकि कहती हैं कि ना तापी मुझे ना जब मैं अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ती थी ना, तो मेरे दिल में एक बाकायदा मुतमईन एक आवाज़ आती थी कि तुम्हारे हक में ही सब होगा, तुमने फ़िक्र नहीं करनी है, तुमने परेशान नहीं होना है। अब कहती कि आप अल्लाह ताला से दुआ करने का ये सिलसिला मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं तहज्जुद के वक़्त में अल्लाह ताला से बैठकर बातें करती थी और कहती कि आप जब वो मुझे कॉल करते थे, मैं उनकी कॉल खुद अपने हाथों से काट देती थी कि नहीं, अगर मेरे अल्लाह पाक ने मुझे देना है, तो वो अल्लाह पाक ने मुझे हर हाल में देना है, मैं क्यों अल्लाह ताला को नाराज़ करूँ या जो मुझे मिलना है, वो तो मुझे मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से मिल जाना है। तो उस टाइम मेरी प्यारी इस बच्ची ने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहिरा किया और उस दिन अचानक मेरी प्यारियों मैंने जो इनका मैसेज देख लिया, मेरे सामने आया और मैंने इनको रिप्लाई दिया। अब जब इनको रिप्लाई दिया तो ये जो बात है ये बात है 2023 के सितंबर की, जिन दिनों मैंने अपने स्लॉट्स ओपन किए थे। अब इस बच्ची ने कहा किरत आपी मेरे तो अब 2 हफ्ते के सेशंस करें सबसे पहले बुक, क्योंकि मैंने आपसे करनी है डेली बात और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे डेली गाइड करें, बताएं मुझे आपकी थेरेपिस्ट चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान भी हूँ और मैं अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी कि अल्लाह ताला किसी तरह आपका रिप्लाई आ जाए और मेरे लिए कोई ऐसी मदद आए जो अल्लाह ताला मुझे आपके करीब कर दे। मेरी प्यारियों ये देखो हर इंसान की अपनी मोहब्बत है, प्यार है और अल्लाह ताला ही वसीले बनाने वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने शायद उस टाइम पर इनकी दुआ को सुना और मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मेरी प्यारियों इनको जो है फिर मेरे से बातचीत, फिर मेरी प्यारियों इनकी मेरी बातचीत स्टार्ट हो गई। हमारे स्लॉट्स बुक हो चुके थे 2 वीक्स के और हम लोग की डेली कॉन्वर्सेशन होती थी और सेशंस जो है मेरी प्यारियों व्हाट्सएप पर दिए जाते हैं और व्हाट्सएप प्रॉपर्ली अपॉइंटमेंट नंबर होता है, उस पे जो है प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, तो डेली बात होती है। तो खैर मेरी प्यारियों इस तरह जो है इनको प्रॉपर्ली गाइडेंस भी मिलने लग गई और जिस लड़के से इन्होंने मिलने जाना था, इन्होंने मुझे कहा किरत आप ही मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा बेटे देखो किसी चीज़ को इनकार नहीं करते हैं और अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारा नसीब वहाँ लिखा है तो वहाँ होना है, यहाँ लिखा है तो कोई ना कोई वसीला बन जाना है, लेकिन तुम जाकर एक बार ज़रूर मिलो। मेरी प्यारी जिस दिन प्लान बनाती थी कि ठीक है मैं आज मिलने जाऊँगी, उस दिन उनकी तरफ से कोई इनकार हो जाता था या इनकी तरफ से हो रहा था। तो इसी तरह करते-करते ना मतलब अच्छा खासा टाइम गुज़र गया। अपने स्लॉट जो है वो एक्सटेंड करवा दिए और फिर भी मुलाकात ना उनसे हो सके। बहाने पे बहाना कोई ना कोई बनता जा रहा था। अब ये कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये हो क्या रहा है? मेरे घर वाले भी कह रहे हैं समझ नहीं आ रही है, तुम्हारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पता नहीं बीच में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अब ऐसा हुआ मेरी प्यारियों, उन्होंने फिर एक दिन जो है एक वीकेंड पर अपना सैटरडे वाले दिन जो है इन्होंने रखा अपना दिन और इन्होंने कहा कि बस आज मिलना है। इन्होंने उनसे बातचीत भी की और बातचीत करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, आज हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है। अब ये मिली हैं तो मेरी प्यारियों जो मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन इनकी अपनी चॉइस है, इनकी अपनी एक वो जो भी है, लेकिन इनको नहीं वो उस तरह ना समझ आए। और ये मेरी प्यारियों माशाल्लाह खुद जो है बच्ची बताती है इनकी अपनी हाइट जो है 5'10" है, तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की माशाल्लाह इतनी लंबी हो, हाइटेड हो और माशाल्लाह मतलब बहुत प्यारी, लॉन्ग हेयर्स, मतलब जिस तरह एक बहुत ही प्यारी। तो अल्लाह ताला ने मेरी प्यारियों हर चीज़ को बहुत प्यारा बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी इंसान में कोई कमी हो सकती है, नहीं। कमी हमारी नज़र में हो सकती है जो हम देख नहीं पाते इंसान की खूबियों को, वरना अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है। बहरहाल उन्होंने मेरी प्यारियों इन लोगों को ये तनकीद की कि आपकी बेटी की हाइट तो बहुत ज़्यादा है और हमारे बेटे की हाइट तो इतनी नहीं है और जो जिनसे ये मिली थी उनकी हाइट 5'8" थी और इनकी हाइट जो है माशाल्लाह 5'10", तो वो बिल
तो वो बिल्कुल ही टोटली ऑपोज़िट एक वो मतलब कह लो कि वो एक बन रहा था, कंट्रास्ट बन रहा था। तो अब मेरी प्यारी बिल्कुल ही वो ऑपोज़िट दोनों का वो बन रहा था, और वो लड़का भी मेरी प्यारी जो था वो कहती है बहुत किरतापी एटीट्यूड वाला, इतनी मतलब अजीब तरीके से बात करने वाला, और मतलब उसको लग रहा था पता नहीं उसने पूरा मतलब दुबई खरीद लिया हुआ है। तो कहती है किरतापी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना उसमें एटीट्यूड, और उससे मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। खैर मेरी प्यारियों, खैर इस बच्ची ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसने अपने घरवालों को नाराज़ नहीं किया, उसने ये नहीं कहा नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। वो गई, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसने कहा ठीक है मैं मिलूँगी, कोशिश करती रही, और उस डिले में भी शायद अल्लाह ताला की खैर थी कि अल्लाह ताला देख रहे थे कि मतलब वो कहते हैं ना कि किस तरफ से क्या होना है, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी उस दौरान। खैर मेरी प्यारी, उसके बाद जब इनके घरवालों को पता चला कि हाँ भई हमारी बच्ची तो ठीक थी, उसकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और उन लोगों ने कह दी कि भई आपकी बेटी बहुत लंबी है और हमारे बेटे की हाइट इतनी नहीं है, तो अब इनके घरवालों को ये भी था कि चलो ये भी कोई इश्यू नहीं है, अगर उनके घरवाले इतना बड़ा इस इश्यू को बना रहे हैं कि जी ये मसला है और ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें भी कोई मसला अगर आप लोग हल निकाल सकते हैं तो निकाल लें। लेकिन खैर मेरी प्यारियों, इनके भाई और भाभी ने जो है, अब भाभी को बीच में तो सारी बात पता थी, यार या वो पॉइंट आ चुका था इनकी ज़िंदगी में जिसको कहते हैं ना कि आप अपना सब कुछ अल्लाह ताला के मतलब हवाले कर देते हो और आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाते हो। तो माशाल्लाह मतलब डेली थेरेपीज़ भी कर रही थी और डेली इनकी मेरी बात भी हो रही थी, और इस तरह से मतलब इनका 1.5 घंटे का तकरीबन सेशन होता था। तो ख़ैर मेरी प्यारियों, अल्लाह ताला ही सब करने वाले हैं और अल्लाह ताला ही आसानियाँ करने वाले हैं, वरना वही बात है किसी इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इनकी स्टोरी में आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँ और थोड़ी-सी बात मैं आप लोगों के साथ अगर इस तरह से करूँ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इनके लिए इनकी जॉब का वसीला बनाया, इनको बनी-बनाई एक वो कहते हैं चीज़ मिल गई, एक क्लिनिक मिल गया, जो इनका शौक था वो पूरा हो गया। उसी दौरान इनकी यहाँ पर आकर एक मुलाकात होने के बाद एक और नया ऑप्शन जिस तरह से उनका घर वाले ने दिया कि उस लड़के से मिल लो। मिलने के बाद उनके घर वालों को ये पता चला कि हमारी बेटी गलत नहीं थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से इनके घर वालों के दिल में इनके लिए नरमी भी आई कि हमारी बच्ची ने तो कोशिश की है, अगर एक इंसान दूसरी तरफ से नहीं ठीक है तो वो तो उसकी फिर मिस्टेक है। तो ख़ैर अल्लाह ताला ही सब कर रहे थे और अल्लाह ताला ही इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें थी। अब मेरी प्यारियों, इनको जो है फिर इसी तरह एक सेमिनार पर कॉल आती है और इन्होंने सेमिनार को अटेंड करना था, और इस सेमिनार पर गई हैं तो वहीं पर उन्हीं की ज़ाहिर है मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी वहाँ के डॉक्टर थे, ये भी वहाँ पे वर्क कर रही थी। तो इस तरह से दोबारा मिले हैं, दोबारा बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा हाँ जी बताएँ, सब कुछ खैरियत है, ये वो आपकी अम्मी ने आपकी अपनी मर्ज़ी से आपकी शादी कर दी? इन्होंने ना मतलब टोंट वे में थोड़ी-सी बात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपका वेट कर रही हैं। तो आगे से कहती हैं कि रतापी, उनकी मेरी बड़ी फ़नी कन्वर्सेशन हुई उस टाइम, और उन्होंने कहा कि बात क्यों नहीं सुनती हो, मतलब बात क्यों नहीं करती हो मेरे साथ, और क्यों मेरा फ़ोन काट देती हो, बात तो कर लिया करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आजकल ना कहीं और बातचीत कर रही हूँ, तो बस वहाँ पर मेरा राब्ता ज़रा मज़बूत हो जाए ना, तो अल्लाह ताला सब ठीक कर दें। उन्होंने कहा अल्लाह ताला खैर करें, किधर कर रही हैं भई राब्ता? तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपने ज़िक्र किया है। तो उन्होंने कहा क्या? मतलब उन्हें नहीं समझ आई, तो कहती मैं अल्लाह ताला से आजकल बातचीत कर रही हूँ। तो कहती कि रतापी, जो उनकी मेरी एक कन्वर्सेशन हुई है ना, तो वो बड़ी एक फ़नी, स्पिरिचुअल और बड़ी एक वो पावरफुल थी, और उन्होंने कहा कि मतलब कहती कि रतापी, जब वो मेरी बात को सुन रहे थे ना, तो उनकी आँखें नम थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आपको, मेरी कोई बात बुरी लग गई है? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि मैं कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन मेरी रात को आँख खुद नहीं खुल जाती, और मैं अल्लाह ताला से तुम्हें दुआओं में माँग रहा हूँ, मैं सजदों में तुम्हें माँग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी के दिल को नरम कर दें, और ये जो एक असूल बना हुआ है हमारे ख़ानदान का, जी ख़ानदान से बस शादी नहीं होती, इस चीज़ को अल्लाह ताला आप ही ख़त्म कर सकते हैं और आप ही बेहतर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने घरवालों से बात करूँ, वो इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर लें। तो मुझे कहती है कि किरत आप ही सुनकर ना मतलब बहुत एक अलग-सा लगा, और कहती है मैं अब अगले दिन का वेट कर रही थी कि मैं आपसे बात करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह सब कुछ हुआ है और इस तरह से उनकी मेरी बातचीत हुई है। तो कहती है कि रत आप इसी तरह ना मतलब उनसे मेरी बातचीत डेली चलती रही, बातचीत होती रही, और होते-होते जो है कहती कि रत आप ही मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि दोबारा से ये राब्ता शुरू हो जाना, दोबारा से ये बातचीत का होना, इस तरह हम दोनों एक-दूसरे को दुआओं में माँग रहे हैं अल्लाह ताला से, और इस तरह माँग रहे हैं कि बस अल्लाह ताला ने ही सब करना है और अल्लाह ताला ही आसानियाँ करेंगे, अल्लाह ज़रूर अपना करम करेंगे। तो कहती हैं बस किरत आप ही अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, और कहती है मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर एक रिश्ता है, तो हम लोगों ने जो है उनको बुलाया हुआ है, तो तुम भी बेटे अगले महीने कोशिश करवाने की ना। तो उसके बाद इनके घर वालों ने इन्हें बुला लिया था, और अब इन्होंने जब उन्हें बताया कि मेरे घर वाले मेरे लिए इस तरह से एक प्रपोजल देख रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं वापस, तो मैं क्या करूँ? देखो कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे, तुम और मैं दुआ तो कर ही रहे हैं, और अगर इस दौरान अगर ये रिश्ता भी आया तो इसमें भी तुम्हारी और मेरे लिए अल्लाह ताला ने, तुम्हारे और मेरे लिए को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो बेहतरीन सोचा ही होगा।
अब उन्होंने इन्हें एक हिम्मत दी और एक पॉजिटिव वाइब देते हुए उन्होंने इनको कहा कि ठीक है तुम जाओ, मतलब अपने घर वालों से मिलकर आओ। अब मेरी प्यारी ये बेचारी जो है आई है, तो इस टाइम कहती है कि रतापी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अगर कुछ हो गया तो ये तो वो। तो मैंने कहा कुछ हो गया तो क्या हो गया? शादी नहीं करनी? अच्छा, मैंने ना इनको तंग किया थोड़ा-सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, कर लो शादी, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। तो आगे से ना बड़ा सैड सा हो के कि रतापी ऐसे नहीं के, देखें ऐसे तो नहीं होता ना, अल्लाह ताला को तो पता है ना, अल्लाह ताला से माँगा हुआ है ये वो। तो मैंने कहा देखो तुमने मुझे कहा था तुम्हारा दिल मुतमईन है ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो कहती कि रतापी हाँ, ये बात भी है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें बार-बार समझाया है कि तुम इस तरह उनसे बातचीत करती हो, वो तुम्हारे महरम नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं उस तरह कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बस छोड़ दो ना, अल्लाह ताला के हवाले कर दो। और अभी तुम पाकिस्तान भी आ रही हो, तुम उन्हें कह कर आओ कि अब जो भी होगा मेरे नसीब में बेहतरीन होगा, और अगर आप मेरे नसीब में होगे तो मुझे मिल जाओगे, लेकिन मैं अब इस तरह आपसे कॉल पर और इस तरह मिलना-जुलना बातचीत नहीं करूँगी। तो इन्होंने ख़ैर मेरी प्यारी उनसे कह दिया और उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है देखो पहले भी हम लोगों ने बीच में ख़त्म किया था, तो अल्लाह ताला ने मिलवाया दोबारा हमें, और अगर अभी भी तुम ये चीज़ चाह रही हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है तुम अल्लाह ताला के हवाले जाओ, और मैंने तुम्हें अल्लाह ताला के हवाले किया। तो कहती कि रतापी जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, कहती हैं, और कहती हैं कि रतापी अच्छा मेरी प्यारी जब इन्होंने ये बात मुझे बताई ना, तो उस वक़्त भी ना ये बड़ी घबराई हुई और डरी-डरी सी आवाज़ इनकी इस तरह से, परेशान, और कहती कि रतापी उन्होंने मुझे अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, पता नहीं क्या होना है, किस तरह होना है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला को तो पता है ना मेरे बंदे के दिल का हाल क्या है, मेरे बंदे के दिल की हालत क्या है, क्या चल रहा है उसके दिल में। तो ख़ैर मेरी प्यारी उस टाइम जो है ये आई हैं यहाँ पर, और रिश्ता वगैरह जो है रेडी था, घर वालों ने उन लोगों को बुलाया हुआ था, ये भी गई हैं। तो वहाँ पर मेरी प्यारियों बात ये होती है कि उनके जो लड़के की अम्मी थी ना, उन्होंने मेरी प्यारियों को इन्हें कह दिया कि बेटा तुमने ना अब जॉब नहीं करनी है। बोला कि भई क्यों नहीं जॉब करनी है? और आप लोगों को अगर इतना एतराज़ था तो आप लोग पहले वो रिश्ते वाली जिन्होंने आपको भेजा आप उन्हें बता देते, क्योंकि हमारी बच्ची माशाल्लाह डेंटिस्ट है, वहाँ पर अपना क्लिनिक कर रही है, और अगर उसका होगा और उसकी मर्ज़ी होगी तो वो बेशक अगर चाहे तो वो यहाँ पर भी अपना क्लिनिक खोल सकती है। मेरी बहू ने यहाँ पर खोला हुआ है, क्योंकि इनकी भाभी ने आकर यहाँ पर काम शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा ये एतराज़ है कि हम जॉब नहीं करने देंगे, हमने नहीं करने देना। तो मेरी प्यारी जो इनके अब्बू थे ना, वो शुरू से ही वो कहती हैं कि रताबी मेरे अब्बू कभी भी ना इस लिहाज से नहीं थे कि बच्चियों को पढ़ा-लिखा के घर बिठाएँ, और जो बेचारियाँ वो खुद करना चाहती हैं वो ना करें, इंडिपेंडेंट ना हो। तो कहती मेरे अब्बू ने हमेशा कहा है कि हर लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेरे अब्बू को ये बात थोड़ी इनकी अब्बू को नहीं पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप लोग नहीं इस चीज़ में एग्री हैं तो आप लोग बेशक इस रिश्ते को यहीं पर अभी रोक दें, और हमने तो इतनी दूर से इस बच्ची को इसीलिए बुलाया है कि आप लोग हमें पसंद थे, आपकी फैमिली छोटी-सी थी, अच्छी थे आप लोग, मतलब उस तरह से हम लोगों ने आपको कंसिडर किया। लेकिन ख़ैर वहाँ पर भी मेरी प्यारियों क्या होता है कि अब इस बेचारी ने अपने अम्मी-अब्बू की फिर बात मानी, वहाँ से बेचारी यहाँ पर आ गईं, और फिर भी जो हुआ वो रिश्ता जो है ख़त्म हो गया, और इस बेस पर इनकार हो गया कि हमने जॉब नहीं करने देनी, और ये कोई बड़ा रीज़न नहीं था। लेकिन वो आंटी को ये था कि जो लड़कियाँ जॉब करती हैं वो थोड़ी ज़्यादा बोल्ड होती हैं, वो थोड़ी मतलब आर्ग्यूमेंट करती हैं, बच्चे को इस तरह करेंगी। और उनके अब्बू ने साफ-साफ बोला कि भई हमने अपनी बच्ची को जो भी देना है वो हमने अपनी खुशी से देना है। अगर हम उसको गाड़ी देते हैं तो वो भी हमारी खुशी से होगी, हम उसको देंगे। अगर हम उसे कोई भी चीज़ देते हैं, तो उनकी अम्मी ने कहा कि नहीं आप लोग उसे गाड़ी ना दें, तो ये ना मेरा बेटा घर में ना हो तो आपकी बेटी कहीं की कहीं पहुँच जाए। मतलब थोड़ी उल्टी-सीधी बातें उन आंटी ने की। तो फिर ख़ैर वो रिश्ता नहीं समझ में आया और रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो गया। अब इन्होंने मुझे कॉल पर कहा कि रत आप ये देखें ज़रा, ये रिश्ता भी जो है इस तरह आया, मैंने कोशिश की और आपने भी मुझे कहा कि चलो जाओ देखो, देखो होता क्या है। तो ये हुआ है आगे से, और मुझे नहीं समझ आ रही कि रत आप अब होना क्या है? आप मुझे थोड़ा गाइड करें, आप मुझे बताएँ, आप नहीं मुझे सही से समझा रही हैं। तो मेरी प्यारी मैं इसको तंग करूँ, मैं कहूँ बस अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन करे, हो जाएगा, तुम फ़िक्र नहीं करो, अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे, सब खैर होगी। तो ये बेचारी ना थोड़ी-सी परेशान रहे कि पता नहीं अब क्या होना है, क्या नहीं होना, किरत आप ही मुझे सही से जवाब नहीं देती है। तो ख़ैर मेरी प्यारियों अस्तगफिरुल्लाह और सूरह यूसुफ बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी। मतलब सूरह यूसुफ 2 बार पढ़ती थी, कहती हैं एक फजर के बाद पढ़ती थी और एक इशा की नमाज़ के बाद पढ़ा करती थी। और अस्तगफिरुल्लाह डेली मतलब 1000 टाइम या इससे भी ज़्यादा कहती हैं मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरी रूटीन होती थी। तो कहती हैं कि रतापी बस उस दौरान जो है मैंने अपने अम्मी-अब्बू से जाते-जाते खुद ही बात कर दी, और कहती मेरी भाभी मेरे साथ खड़ी थी, तो मैंने कहा अब्बू अम्मी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि इस तरह वहाँ पर मैं गई हूँ और वो भी डॉक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और बहुत अच्छी हैं, अगर आप लोग कहते हैं मैं उनसे बेशक आपकी कॉल पे बात करवा देती हूँ ना। तो इनके अब्बू ने कहा कि बेटा देखो हमने तुम्हें इसलिए तो नहीं वहाँ भेजा था, और हम अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी करना चाहते थे। हमने तुम्हें मतलब हर तरह की आज़ादी दी, सब कुछ किया, लेकिन ये मतलब हमारा हक था कि हम तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से करें।
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس چیز میں مطلب یہ نہیں ہوں کہ میں نے وہیں پر کرنا ہے اور کرنی ہے، اگر آپ لوگوں کی مرضی نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی۔ مطلب انہوں نے بھی اپنے پیرنٹس کو ایک مطلب وہ کہتے ہیں نا فری ہینڈ دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم اس لڑکے سے ہماری بات کراؤ۔ انہوں نے پھر اپنے امی ابو سے ان کی بات کرائی اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور ان کے ابو تو بہت امپریس ہو گئے۔ انہوں نے کہا اتنا اچھا لڑکا، تمیزدار لڑکا، اوپر سے ڈاکٹر، اور بڑا ہی کوئی مطلب کمال ہے بچے، یہ تو تم نے بڑی اچھی چوائس مطلب سلیکٹ کی اور بڑا اچھا بچہ لگ رہا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اسے گھر والوں سے کب ملنا ہے؟ اب وہاں پر آ کر یہ بیچاری تھوڑی سی پھنس گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابو ان کے گھر والوں کا یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی حال میں نا مطلب آؤٹ آف فیملی جا کر رشتہ نہیں کرتے ہیں، یہ بیچارے تو بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ان کی امی اتنی آسانی سے مان جائیں گی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اچھا پھر کیا کرو گی، مطلب بتاؤ اب کیا کرنا ہے، ایج تمہاری بڑھ رہی ہے، اس طرح تم مطلب ایک ریلیشن میں ہو، پچھلے 3.5 سال سے تم وہاں پر ہو اور ملنا جلنا تمہارے ساتھ بیٹی اچھی بات نہیں ہے، یا تو پھر اس چیز کو تم بالکل وائنڈ اپ کر کر یہاں سے جاؤ، یا پھر کوئی حل نکال کر پھر تم نے یہاں سے جانا ہے۔ اور ان کے ابو کا ایک ہی سوال تھا کہ بیٹے ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد تم اپنی جاب نہیں کرو گی، انڈیپینڈنٹ نہیں رہو گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں ابو ان کو نہیں ہے، ان کے گھر والوں کا مجھے نہیں پتا۔ خیر میری پیاری ہے، انہوں نے کہا کہ اب بیٹا آپ اپنے ابو سے بات کرائیں، اس طرح امی سے بات کرائیں، مطلب ان کے ابو نے ان سے بات کی نا، تو اب ان کا دل اسی دھک دھک ہو رہا تھا کہ رتاپی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ رتاپی سب ختم ہو جائے گا، اب اینڈ ہے، میں میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کرنی، ایون کہ یہاں پر سیمینارز میں ملاقات ہو جاتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہونی ہے۔ میں نے کہا بھئی تمہیں وہ کیسے پتا جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے، اور خود سوچی جا رہی ہو کہ یہ یوں ہو جانا ہے، یہ یوں ہو جانا ہے، یہ سب کچھ اس طرح ہو جانا ہے۔ اور میری پیاری اس بچی کی اور میری کانورسیشن کو 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں بتائی ہیں اس کی، اور یہ شاید ابھی کچھ بھی نہیں ہے، جتنا اس بچی نے مجھے کہا ہے کہ رتاپی کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور میں سے کہتی تھی جو ہوا نہیں ہے اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہو۔ خیر میری پیاریوں، اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کے امی ابو سے ان کے امی ابو نے بات کی اور انہوں نے مطلب خود ہی سے کال کروائی نا اپنے پیرنٹس کی، اور جب بات ہوئی ہے تو ان کی امی نے کہا کہ دیکھیں بھائی صاحب ہم لوگوں نے آج تک اس طرح کبھی خاندان سے باہر جا کر نہیں کی ہے شادی، اور کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہوا ہے، اور یہ بچے ہیں یہ وہاں پر ملے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں جو ہوں اس طرح کے ذہنیت کی ہوں، میرے سسرال والے بہت زیادہ جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب تنگ ذہنیت کے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پر کوئی بھی بات کرے نا، تو آپ مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگے ہیں، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے ابو نے اچانک سے مطلب جو ان کے ابو تھے نا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فادر ان لا ان کے یہ ورڈز تھے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ان کے ابو کے ورڈز ہیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اتنا جس طرح بتایا ہوا تھا کہ بالکل نہیں ہوگا، میرے گھر والے بالکل نہیں مانیں گے، بالکل کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہتی ہیں کہ رتابی میں خود حیران ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیسے کر دیا نا۔ تو خیر میری پیاری ہے، اس ٹائم ساری بات جو ہے وہ ڈن ہو گئی، سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے، مطلب گھر والے آپس میں دونوں فیملیز مل گئی، بات چیت ہو گئی، اور ان کے گھر والوں نے چھوٹی سی آ کر رسم کرنے کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی یہاں آ جائے، تو وہاں پر چھٹی نہیں انہیں مل رہی تھی، چھٹی کے لیے وہ اپلائی کر رہے تھے کہ انہیں مل جائے مطلب لیو مل جائے، لیکن لیو مل نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر کہتی کہ رتاپی مجھے دعا دیں، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں کہ رتاپی ان کی لیو اپلائی ہو جائے، وہ آ جائے، بس جلدی سے بات پکی ہو جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں نکاح وغیرہ کرنا ہے یہاں پر، تو نکاح ہو جائے تو پھر خیریت سے اللہ تعالیٰ بہتر کریں جو بھی ہو نا۔ تو میری پیاری اس ٹائم ان کا خیر نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، مطلب نہیں ہوا، وہ نہیں آ سکے، ان کو لیو ہی نہیں ملی وہاں سے، کیونکہ ظاہر ہے میری پیاریوں جو پراپرلی ڈاکٹر ہوتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں باہر کنٹری میں، آپ کو آسانی سے نہیں لیو مل پاتی ہے، کیونکہ آپ کی ایک پراپرلی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور یہ تو خیر اپنا کلینک رن کر رہی تھی وہاں پر، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ان کی بھابھی کی فیملی وہاں کی ہے تو ان کے لیے کوئی بھی اس سے ایشو نہیں تھا۔ خیر جو بھی ہوا میری پیاری، اللہ تعالیٰ کی مصلیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید انہی دنوں ان کی شادی لکھی ہوئی تھی، پورا سال یہ بیچاری جو ایسی اتنا بس واپس چلی گئی، بہت بات چیت ہوگی ہوئی تھی، ان کی فیملی ان کے ہاتھ پہ جو بھی رکھ کر جاتے ہیں مطلب خوشی سے انہوں نے رکھ دیا ہوا تھا، اور بس پھر اس طرح سے سرسری سی بات ہو گئی تھی۔ اب میری پیاری پورا جو اسی طرح سال گزر گیا، اور سال جو بیچاری نے بڑی دعائیں بڑی محنتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لیو بیچ میں مل جائے، کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے۔ دسمبر میں جو ہے اس سال ابھی ان کو ملی ہے، اور یہ 4 دسمبر کو میری برتھ ڈے والے دن جو ہے یہاں پر آئی ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ رتاپی اب جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں،
اور پھر میری پیاریوں جب یہ آ گئی تو پھر ان کے گھر والوں نے ڈائریکٹ کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہم لوگوں نے بھی دھوم دھام سے کرنی ہے شادی، ہماری بھی خواہشات ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہمارا بھی بیٹا ہے ہم نے بھی کرنی ہے، اور اس طرح ظاہر ہے ہم پہلی بار خاندان سے باہر جا کر رشتہ کر رہے ہیں تو ہم تو زیادہ سیلیبریٹ کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ خاندان والے ان کے بڑے مطلب اختلافات ہوئے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک میری پیاریوں تھوڑا سا زیادہ ان کے خاندان کا یہ ایشو تھا کہ نہیں کرتے تھے باہر نا، تو ان کا یہ پہلا رشتہ ہوا جنہوں نے باہر کیا، اور شادی کی ڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ فکس ہو گئی، اور آج جس طرح میں ان کی سٹوری شیئر کری تو آج ان کی مہندی، یا پتہ نہیں ہے میں کب تک ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اور پھر میری پیاری اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح سے ان کی یہ کہانی مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب میں لکھا تھا وہ ان کو ملا، اور بہترین کر کر ملا۔ بیچ میں ہرڈلز آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی، آسانیاں کی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بے شک جب چاہتے ہیں جس لمحے میں چاہتے ہیں کن فرماتے ہیں اور معجزات ہو جاتے ہیں۔ تو بس سوچنا نہیں چاہیے، اللہ پاک سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہترین پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔ تو بس پریشان نہ ہوا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو مطلب گرنے نہیں دیتے ہیں جہاں سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بس اب سب ختم ہے، اب سب ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ختم نہیں ہے، ابھی پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے میں ہوں سنبھالنے والا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ دنیاوی تعلقات یہ جو ہم بنانے بیٹھ جاتے ہیں نا میری پیاری، ان سے کچھ نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو بنا ہوتا ہے نا وہ سب سے مضبوط اور بہترین تعلق ہے، جس کو بنانے کے بس سکون ہی سکون ہے، جس کو بنانے کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کو آسانیوں کا انتظام کر سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے لیے بہترین کر سکتا ہے۔ تو بس اچھا سوچو، اچھا بولو، اچھا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین کریں گے، آسانیاں کریں گے، سب کے لیے خیر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہاں تک آپ کو لایا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آگے بھی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، آگے بھی آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے، اور آگے بھی اللہ پاک ضرور معجزات کریں گے۔ بس ہمیشہ اچھا گمان رکھتے ہوئے اچھا سوچیے، اچھا بولیے، اور یہی کہوں گی میری پیاریوں، جیسے کہ ان میری پیاری بہن کو بھی میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو نہیں ہوا ہے اس کو سوچ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو، کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے اس کو وہیں پر روکو، اور یہ بولو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اور میں بلا وجہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، جو ہوا ہی نہیں ہے اس بارے میں کیوں سوچ کر فکر کروں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرنا کوئی بڑی بات ہے؟ تو وہیں پر آپ پازیٹیو سوچنے لگ جاتے ہو نا اپنے آپ کو، جب آپ پازیٹیو سائن دینے لگ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا خود بخود ساتھ دیتے ہیں، آپ کے لیے ثانیہ بھی ہوتی ہیں، آپ جواب بھی ملنے لگ جاتے ہیں، جس کو کہیں نہ کہیں آپ پریشان ہوئے ہوئے ہوتے ہو، آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہو، بس اپنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط بناؤ، اللہ پاک سے بہترین مانگو، خیر مانگو، خوشیاں مانگو، کرم مانگو، رحم مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی ہمارے دوست ہیں، آپ نے سب سنبھالنا ہے، آپ نے سب کرنا ہے۔ تو میری پیاریو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے، سب آسانیاں ہوں گی، سب خیر ہوگی۔ اور انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ 2 ٹائم دن میں سورہ یوسف پڑھتی تھی، استغفراللہ جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھی تھی، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 1000 تو صرف انہوں نے بتایا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتی تھی، اور درود ابراہیم، اور 5 وقت نماز، تہجد، ماشاءاللہ تہجد پڑھنی تھی، اور 5 وقت نماز جو کہ میری پیاریوں آپ کے سب مسئلوں کا حل ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، بس اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں کرتے ہیں۔ اور ابھی ابھی سب میری پیاریاں ان کی جیسی سٹوری سنائی ہے میں نے خوشی خوشی، اور اسی طرح دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی معجزہ ہو جائے، سب کے دل کی دعائیں قبول ہو، تو انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کی سٹوریز بھی میں شیئر کروں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری پیاری اسی طرح میریکلز ہوں، اور اسی خوشی سے میں شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ اس پیاری سی گڑیا کو ان کے گھر میں خوش رکھے۔ میں نے گڑیا کہتی ہوں کیونکہ ظاہر سیشنز میں بات کرتے کرتے اتنی دوستی ہو جاتی ہے، نام اسے میں نے گڑیا رکھ دیا تھا کیونکہ ہے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری۔ اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، سب کے لیے معجزات، اور آپ سب کے لیے میری پیاریوں دل سے دعا ہوتی ہے، ہمیشہ دعا ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کے لیے معجزات کریں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔